कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, कोई शोर नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रही, ये आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करने लगी है आपके एड्स पर, आपकी फीड पर और हत्ता कि आपकी प्राइवेट चैट्स पर भी। अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समझना हो तो एआई को काम करने के लिए डेटा चाहिए और डेटा के लिए एक्सेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नक्श काजी और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। सबसे पहले एड्स की बात करते हैं। 29 अप्रैल को मेटा ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसमें अब आप चैट जीपीटी या क्लॉड में जाकर एड्स को सिर्फ लिख कर कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन आप लिखें जो कैंपेन अच्छी नहीं चल रही उसे बंद कर दो या बेस्ट कैंपेन का बजट बढ़ा दो और सिस्टम खुद ये काम कर देता है। यानी आप हर चीज़ मैनुअली नहीं कर रहे, आप सिर्फ हिदायत दे रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर रखें, एआई अभी मार्केटर्स को रिप्लेस नहीं कर रही, सिर्फ उनके काम को तेज़ और आसान कर रही है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल आता है, अगर एआई को बेहतर फैसले करने हैं तो उसे ट्रेन करने के लिए ज़्यादा डाटा चाहिए होगा। और क्योंकि एआई को ज़्यादा डाटा चाहिए, इसी वजह से मेटा ने इंस्टाग्राम पे एंड टू एंड इनक्रिप्शन ख़त्म कर दिए। सादा अल्फाज में पहले आपके मैसेजेस सिर्फ आप और रिसीवर के दरमियान होते थे, लेकिन अब प्लेटफॉर्म्स के सिस्टम्स भी इन्हें पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मैसेजेस पब्लिक हो जाएंगे, लेकिन कंपनी इन्हें एक्सेस कर सकेगी। क्यों? क्योंकि अगर एआई को मैसेजेस नज़र ही ना आएँ तो वो स्कैम्स नहीं पकड़ सकती, ना ही हार्मफुल कंटेंट रोक सकती है। तो इनक्रिप्शन ख़त्म करना दरअसल एआई को एक्सेस देना है, और जब एआई को ज़्यादा डाटा मिलता है तो वो बेहतर ट्रेन हो जाती है। एलॉन मस्क ने एक्स पर यही काम किया है। अब वहाँ ग्रॉक एआई डिसाइड करता है कि आपको क्या दिखाया जाए। पहले आपकी फीड ज़्यादातर टाइम के हिसाब से चलती थी, और अब एआई ये देखती है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं और वही आपको ज़्यादा दिखाई जाती है। यानी अब आप नहीं, एआई डिसाइड कर रही है कि आप क्या देखेंगे, और जितना आप देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा डाटा बनता है, और वो डाटा फिर एआई को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये एक साइकिल है, और यही साइकिल एक बड़ी लड़ाई की वजह भी बन रही है। एलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन के दरमियान लड़े जाने वाला केस सिर्फ एक लीगल केस नहीं है, असल में ये फाइट है कंट्रोल की। ओपन एआई शुरू में नॉन प्रॉफिट रिसर्च लैब के तौर पर बनी थी। आइडिया ये था कि एआई सबके फ़ायदे के लिए होगी, लेकिन अब ये एक पावरफुल बिजनेस सिस्टम बन चुकी है जिसके टूल्स हर जगह यूज़ हो रहे हैं, एड्स में, कंटेंट में, एप्स में। तो जिसके पास एआई का कंट्रोल होगा वो फ्यूचर इंटरनेट को इन्फ्लुएंस करेगा। इसलिए ये लड़ाई अहम है। अब ये सब चीज़ें एक साथ देखें। चैट्स एआई के लिए ओपन हो रही हैं, फीड एआई डिसाइड कर रही है। ये सब अलग अलग नहीं हो रहा, ये एक ही डायरेक्शन में है। एआई को ज़्यादा डाटा देना और ज़्यादा कंट्रोल देना, यही वजह है कि टिकटॉक ने भी इनक्रिप्शन ना लाने का फैसला किया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये सब खामोशी से हो रहा है, ना कोई शोर, ना कोई वार्निंग, बस आहिस्ता आहिस्ता एआई टूल्स से सिस्टम बन रहे हैं जिसमें आप रह रहे हैं, और अब आप एआई यूज़ नहीं कर रहे, एआई से कंट्रोल हो रहे हैं। और जनाब, जब कंट्रोल इतना सटल हो तो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है।